everyone, welcome to G Chemistry. Today we will discuss about carbocation and formation of carbocation. So first of all we will discuss carbocation. Generally carbocation होता क्या है? तो कार्बोकेटाइन जो होता है वो एक ऑर्गेनिक स्पीसीज़ होती है जो कि ट्राइगोनल प्लेनर होती है। इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp2 होता है। इसमें सेंट्रल कार्बन होता है जो कि 3 बॉन्ड बनाए हुए होता है एल्किल ग्रुप के साथ, और एक जो है अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होता है, p ऑर्बिटल होता है अनहाइब्रिड, जिसके थ्रू ये बॉन्डिंग करता है। मतलब इसमें ये इलेक्ट्रॉन अगर ले लेता है, खाली होता है ये, और अनहाइब्रिड होता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लेता है, कोई भी स्पीसीज से जो बॉन्ड बनाती है वो अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डालती है और ये बॉन्डिंग कर लेता है कार्बोकेटाइन। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन मतलब एक s और 2 p होते हैं, और एक p, क्योंकि 3 p ऑर्बिटल होते हैं किसी भी जो शेल होता है उसमें d p s sp d f जो भी होते हैं, इसमें s में तो एक ऑर्बिटल होता है, p में 3 होते हैं, d में कितने होते हैं 5 होते हैं, और f में 7 होते हैं। तो जो p होता है उसमें 3 होंगे, तो 2 तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हैं, और एक p ऑर्बिटल जो है वो वैकेंट है और अनहाइब्रिड है, जिससे ये कार्बोकेटाइन बॉन्डिंग करता है। तो ये ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर हो गई, ठीक है। 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसमें, कार्बन के जो वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 इधर, 2 इधर और 2 इधर, तो ये टोटल कितने हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। सिंस कार्बोकेटाइन इज ट्राइगोनल प्लेनर इन शेप, सो पॉजिटिव चार्ज डज नॉट लाइज एट ब्रिजहेड पोजिशन। क्योंकि कार्बोकेटाइन जो है ट्राइगोनल प्लेनर होता है, मतलब प्लेनर होना इसका बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होती है, तो प्लेनर स्ट्रक्चर जो है तो पॉजिटिव चार्ज इसमें क्या है, ब्रिज हेड पोजीशन पे एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि वो नॉन प्लेनर हो जाएगा। जैसे कि ये है, ये वाली पोजीशन, ये इसका ब्रिज हो गया और ये इसकी ब्रिज हेड पोजीशन हो गई, क्योंकि ये नॉन प्लेनर हो जाता है इसलिए यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। ऐसे ये भी ब्रिज हेड पोजीशन हो गई यहाँ पे, तो कार्बोकेटाइन प्लेनर होने की वजह से ब्रिज हेड पोजीशन पर एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन एक बात है इसमें, अगर ब्रिज हेड पोजीशन में हम इसका साइज़ बढ़ा देते हैं, मतलब नंबर ऑफ़ कार्बन यहाँ पे अगर इंक्रीज़ करते जाते हैं, तो इसमें क्या होती है, प्लेनरिटी आ जाती है, और प्लेनरिटी आ जाती है तो ऑब्वियसली ये एग्जिस्ट करेगा फिर तो ये, क्योंकि प्लेनर होना इसकी कंडीशन है। प्लेनर होगा तो कार्बोकेटाइन यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। अभी ये नॉन प्लेनर है इसलिए एग्जिस्ट नहीं कर रहा। देखिए बट एज वेल एज साइज ऑफ द ब्रिज इंक्रीज, ऑलमोस्ट प्लेनरिटी एट ब्रिजेड पोजीशन अराइज्ड एंड स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इंक्रीज। स्टेबिलिटी भी इंक्रीज होती है और प्लेनरिटी अराइज होती है, और ये जो कार्बोकेटाइन है वो एग्जिस्ट करता है। जैसे कि ये हम एग्जांपल देखते हैं इसमें, ये 3 एग्जांपल हो गए इसके। ब्रिजेड पोजीशन यहाँ पे 1 कार्बन, यहाँ पे 2 कार्बन और यहाँ पे 3 कार्बन है। तो नंबर ऑफ़ कार्बन ब्रिजेड पे इंक्रीज़ होते जा रहे हैं, मतलब प्लेनरिटी आ रही है, तो यहाँ पे ये ज़्यादा प्लेनरिटी है तो ये ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा। तो प्लेनरिटी बढ़ रही है, नंबर ऑफ़ कार्बन बढ़ रहे हैं, इसलिए प्लेनरिटी बढ़ रही है, प्लेनरिटी बढ़ रही है, इसलिए यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन भी इंक्रीज़ होगी। साइज ऑफ ब्रिज इंक्रीज, ब्रिज की साइज़ इंक्रीज़ हो रही है, ऑलमोस्ट प्लेनरिटी एट ब्रिजेड पोजीशन एंड स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इंक्रीज। अब देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन को कैसे बनाया जा सकता है, किस किस के द्वारा बनाया जा सकता है। फर्स्ट फ्रॉम एल्कीन, एल्कीन से बनाएंगे हम। एल्कीन में कैसे होगा, ये एल्कीन हो गई, 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटीन, ठीक है, ये मिथाइल ग्रुप हैं ये 4। तो इसमें क्या हो गया, इसमें हम एसिडिक मीडियम लेते हैं जिसमें H+ एसिड क्या हो गया, H+ देते हैं, तो एसिड लेंगे हम, तो HCl, HBr, HI, H3PO4, H3PO3, कंसनट्रेट H2SO4, TSOH, इसको PTSAB या पैराटोलुइन सल्फोनिक एसिड भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये प्लस आई इफेक्ट के वजह से ये बॉन्ड जो है यहाँ पे शिफ्ट होगा, बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, मतलब यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा और यहाँ पे माइनस आएगा जहाँ पे बॉन्ड शिफ्ट होगा, इधर H+ आके जुड़ जाएगा, क्योंकि H+ को क्या चाहिए, माइनस नेगेटिव से अट्रैक्ट होगा ना, तो यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा और ये कार्बोकेटाइन बन जाएगा। जैसे ये एग्जांपल ले लिया हमने इथाइल बेंजीन, इसमें क्या होता है, ये प्लस आर इफेक्ट लगाएगा इधर, और ये जो एल्कीन जो है इथाइल बेंजीन, जो इथाइल ग्रुप है ये वाला,
इसमें क्या होगा, ये यहाँ से प्लस आर लग रहा है तो पॉजिटिव आयन यहाँ पे स्टेबल होगा, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो यहाँ पे शिफ्ट होंगे। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट होंगे, इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव आयन जो है, मतलब कैटायन जो है जो स्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ पे ये है पॉजिटिव प्लस H प्लस जुड़ जाएगा, यहाँ के H प्लस यहाँ पे जुड़ेगा और यहाँ पे जो पॉजिटिव आयन जो स्टेबल होगा बिकॉज ऑफ रेजोनेंस प्लस आर इफेक्ट, क्योंकि बेंजीन रिंग जो है वो प्लस आर इफेक्ट लगाएगी, ये इलेक्ट्रॉन देगी इधर, तो इसलिए ये जो है स्टेबल हो जाएगा यहाँ पे। और H प्लस जो है बॉन्ड इधर शिफ्ट होने के कारण H प्लस यहाँ पे जुड़ जाएगा, इसको बिनाइल बेंजीन भी बोलते हैं। नेक्स्ट ये वाला एग्जांपल, इसमें H प्लस वही यहाँ पे बॉन्ड जो शिफ्ट होगा वो कहाँ पे शिफ्ट होगा, यहाँ पे जो बॉन्ड शिफ्ट होगा वो होगा, ये एग्जांपल जैसे 3,3 डाई मिथाइल ब्यूट 1 इन, ऐसे नंबरिंग करेंगे ना इसकी 1 3 4 ऐसे, तो इसके अकॉर्डिंग होगा ये। इसमें क्या होगा, यहाँ पे इस वाले बड़े ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट लगेगा, प्लस आई इफेक्ट लगेगा, इट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर देगा तो बॉन्ड जो है इधर जाएगा, इधर शिफ्ट होगा, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव जनरेट होगा जो कि स्टेबल होगा ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट। सो यहाँ पे ये कैटायन जनरेट हो गया, इसका ये बड़े ग्रुप का प्लस आई लग रहा है इसलिए ये स्टेबल है, और यहाँ पे ये CH3 भी प्लस आई लगा रहा है इसलिए मोर स्टेबल है। नेक्स्ट हम देखेंगे एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड से कैसे बनाएंगे कैटायन। एल्काइल हैलाइड में क्या होगा, पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट लेंगे और गर्म करेंगे इसको, और हेलोजन कैरियर भी लेंगे इसके साथ। हेलोजन कैरियर होते हैं जो हेलोजन को अपने साथ ले जाते हैं निकाल के। ये X जो है वो हेलोजन ग्रुप है और ये एल्काइल ग्रुप है। कोई भी हेलोजन जैसे कि क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ऐसे ही ये निकल जाएगा हेलोजन कैरियर, इसको हेलोजन को ले जाएंगे और यहाँ पे R प्लस बन जाएगा एंड X माइनस बाहर निकल जाएगा। जैसे कि ये एग्जांपल है हेलोजन कैरियर AlX3, BX3, AgNO3, SbX5, ये सब क्या हैं, ये हेलोजन कैरियर हैं, हेलोजन को ले जाएगा साथ में, ये X निकल जाएगा और इसके साथ जैसे कि AlX4 बना लेगा, BX4 प्लस बना लेगा, ऐसे R प्लस और X माइनस बाहर। जैसे कि अब एक ये एग्जांपल देखते हैं हम, क्लोरो मिथाइल बेंजीन, इसका एग्जांपल देखते हैं। इसमें क्या होगा, ये हेलोजन कैरियर ले लिया हमने, ये क्या है क्लोरीन को ले जाएगा अपने साथ, AlCl4 बनाएगा और यहाँ पे क्या है पॉजिटिव जनरेट हो जाएगा, मतलब यही कैटायन बन जाएगा और AlCl4 माइनस बन जाएगा। अब ये वाला एग्जांपल है 3-फ्लोरो साइक्लोप्रोपवनीन, इसका नेम है। इसमें से ये हेलोजन ले जाएगा, फ्लोरीन लगा हुआ है, इसको SbF5 ले जाएगा, SbF6 माइनस बन जाएगा और यहाँ पे ये कैटायन बन जाएगा। फ्रॉम एल्कोहल, अब हम एल्कोहल से देखेंगे कि एल्कोहल से कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हमने एल्किन से देखा, उसके बाद हमने एल्काइल हैलाइड से देखा एंड थर्ड पे हम एल्कोहल से बनाएंगे। एल्कोहल से हम कैसे बनाएंगे कार्बोकैटायन, जैसे कि ये ROH ये एल्कोहल ले लिया, H प्लस एसिडिक मीडियम लेंगे, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के पास क्या हो, 2 लोन पेयर होते हैं, 2 लोन पेयर होते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन के पास। H प्लस जो है ये लोन पेयर पे अटैक करेगा, H प्लस जो है लोन पेयर पे अटैक करेगा, ये लोन पेयर लेगा इसका, और यहाँ पे जो है एक लोन पेयर ले लिया ऑक्सीजन का H प्लस ने, H2 हो गया और प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस जनरेट हो जाएगा क्योंकि एक लोन पेयर ले लिया तो इसलिए प्लस। अब प्लस जनरेट हो गया और ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बना रखे हैं, ये अनस्टेबल हो जाएंगे क्योंकि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड नहीं बनाता, तो ये H2O की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और R प्लस कैटायन जनरेट हो जाएगा। हम नेक्स्ट देखेंगे फ्रॉम इपॉक्साइड। इपॉक्साइड से कैसे बनाएंगे हम एल्कोहल, जैसे कि ये कोई इपॉक्साइड है, एसिडिक मीडियम, इसमें भी एसिडिक मीडियम लेंगे, इसमें जो है ये जो रिंग है, क्लोज रिंग है, ये इसको ओपन मतलब ये खुलेगी रिंग H प्लस एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस में। अब ये H प्लस जो है ये ऑक्सीजन के लोन पेयर पे अटैक करेगा और कहीं तो इसके पास प्रोबेबिलिटी है नहीं, तो ये ऑक्सीजन के लोन पेयर पे अटैक करेगा H प्लस ने लोन पेयर पर अटैक किया तो H यहाँ पे ऑक्सीजन के पास लग गया, ऑक्सीजन पे क्या है 3 बॉन्ड बनाने के कारण क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया। इसका मतलब अब बॉन्ड कहाँ शिफ्ट होगा, अब या तो ये बॉन्ड शिफ्ट हो सकता है या ये बॉन्ड शिफ्ट हो सकता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी कहाँ पे ज़्यादा है, इधर ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा,
यहाँ पे क्या बनेगा, स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा। तो ये वाला बॉन्ड हम शिफ्ट करेंगे, जिधर भी स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता है उधर का बॉन्ड शिफ्ट करेंगे। यहाँ पे ये बॉन्ड शिफ्ट हो गया, ये OH बन गया और यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन गया। अब ये एग्जांपल, यहाँ पे हम BF3 लुईस एसिड भी ले सकते हैं यहाँ पे नॉर्मल एसिड की जगह पे, क्योंकि ये भी कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, ये भी आराम से लोन पेयर ले सकते हैं इजीली। तो लुईस एसिड यही वही ऑक्सीजन पे अटैक करेगा, BF3 यहाँ पे पॉजिटिव जनरेट होगा और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पे कैटायन जनरेट हो जाएगा। नेक्स्ट, फ्रॉम एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड से कैसे बनाते हैं, एसिड हैलाइड में क्या है, AlCl3 लेंगे, वही लुईस एसिड लेंगे, यहाँ पे हेलोजन कैरियर हो जाएगा, Cl बाहर निकल गया, इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर डोनेट करेगा इधर और ऑक्सीजन पे प्लस आ जाएगा। तो ये क्या है, रेजोनेटिंग फॉर्म हो जाएगी इसकी, ये स्टेबल हो जाएगी क्योंकि इसमें रेजोनेंस है और AlCl4 बाहर निकल जाएगा। अगला है डायोजोनियम साल्ट। डायोजोनियम साल्ट से भी हम कार्बोकेटाइन बना सकते हैं, कैसे, RN2Cl, ये क्या होता है, डायोजोनियम साल्ट होता है। इससे क्या है, ये N2 नाइट्रोजन निकल जाएगी, यहाँ से N2 निकल जाएगी, इसको गर्म करेंगे तो, और Cl- भी निकल जाएगा, तो R प्लस रह जाएगा यहाँ पे। और इसको बनाते कैसे हैं, 1 डिग्री एमीन लेंगे, 1 डिग्री एमीन को NaNO2 प्लस HCl या फिर HNO2 के साथ जब गर्म करते हैं तो ये डाइज़ोनियम साल्ट बनता है। ठीक है, डाइज़ोनियम साल्ट को भी ब्रेक कैसे कर सकते हैं, डाइज़ोनियम साल्ट में भी क्या क्या होता है, एलिफेटिक डाइज़ोनियम साल्ट होता है जिसमें यहाँ पे एलिफेटिक ग्रुप होता है, और एरोमेटिक डाइज़ोनियम साल्ट होता है जिस पे एरोमेटिक ग्रुप होता है। तो एरोमेटिक जो डाइज़ोनियम साल्ट है वो मोर स्टेबल होता है क्योंकि उसमें रेजोनेंस होता है, एलिफेटिक जो है लेस स्टेबल होता है। जैसे कि यहाँ पे ये क्या है, एरोमेटिक डाइज़ोनियम साल्ट है, ये क्या है, वाई रेजोनेंस मोर स्टेबल है क्योंकि ये बेंजीन रिंग है, ये अपना बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करेगी और ये यहाँ पे शिफ्ट करेगा, तो ये डबल बॉन्ड, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्योंकि ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ इस वाली जगह पे, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया। उसके बाद ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, फिर उसके बाद ये वाला बॉन्ड, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और वापस से ये बॉन्ड इधर चला जाएगा जिससे नॉर्मल वही फॉर्म ऑब्जर्व हो जाएगी हमें, दूसरे टाइप की रेजोनेटिंग फॉर्म, तो इसलिए ये मोर स्टेबल होता है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन अगली क्लास में। ओके, थैंक यू।